सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में ये सुबह एक आनंद की सुबह है और सच में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से जब प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, आइए अपने परिवारजनों के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और अच्छी गवाहियों को सुनेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आज की सुबह आप ब्लेस की जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक छोटी सी गवाही है। कुछ दिनों पहले मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रुमा दीदी को दी थी। उन्होंने मुझे वॉइस प्रेयर सेंड करी और जैसे ही मैं वॉइस प्रेयर रिसीव कर रही थी मुझे बहुत ही हल्का फील हुआ, बहुत शांति फील हुई और मैंने प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया। मैं धन्यवाद देती हूँ जीसस को उनकी प्रेजेंस के लिए और रुमा दीदी को भी मैं थैंक्स देती हूँ कि वो बहुत बोझ के साथ हमारे लिए प्रार्थनाएं करती हैं। इस छोटी सी गवाही से आप सब भी आशीषित हों। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर मौका मिलता है जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत आश्चर्य हम सबों के जीवनों में किया है, किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हम सबों की रचना की, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। जब हम बहुत निराश होते हैं, दुखी होते हैं और हमें समझ में नहीं आता किस मार्ग में चलें, परमेश्वर हमारी कैसे अगुवाई करते हैं, तो वाकई ये परमेश्वर ये समय जो है, इस समय हमें धन्यवाद करना है पूरे आत्मा और सच्चाई से। जितना हम धन्यवाद करते हैं, जितना हम उनके उपकारों को हम याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं, उतना ज़्यादा हम उनके अभिषेक से भरेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे जीवन में शांति आएगी और फिर हमें सही मार्ग दिखेगा। आइए, जब आराधना का समय है, हम सब परमेश्वर की आराधना करें, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, दूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजक खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। वाकई परमेश्वर, हम आपके नूर में चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर जहां आप ले जाए, हम वहां उस मार्ग को पकड़े रहे। परमेश्वर होने दे परमेश्वर, हम में से कोई भी हम अपनी समझ का सहारा ना ले। जब कभी कोई कठिनाई आए, जब कोई दर्द तकलीफ हो, जब हम किसी मुश्किल में हो परमेश्वर, तो हम इधर उधर ना ताके, हम आपकी ओर ताके परमेश्वर। और जब वाकई आप में विश्राम करते हैं, जब हम आप में विश्राम करते हैं, तो वाकई सही मार्ग आप हमें दिखाते हैं। तो होने दे परमेश्वर, हम सबों को इस वक्त जितने भी लोग भाई बहन बहुत से कंफ्यूजन्स में हैं, बहुत सी समस्याओं में हैं और उन्हें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि किस मार्ग में चले, तो होने दे परमेश्वर उन सबों को परमेश्वर अपने विश्राम को दे, अपनी शांति को दे परमेश्वर, ताकि उस शांति के द्वारा आप उस सही मार्ग में ले चलेंगे जहां परमेश्वर आपने उत्तम आशीष हर एक के लिए रखी है। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं सभी बातों के लिए। होता शाद मानुस में मैं, क्योंकि प्यारा यीशु मिला, ढूंढ
ढूंढ फजल से आज मुझे पापी को मुझ मिला। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती दिल से मैं जब गाता। हालेलुया आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती दिल से मैं जब गाता। लेटा रहूंगा कश्ती में मैं, तूफानी हवाएं घबराए भले, पानी पे चल कर आएगा वो ही है यूं बचाता। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती दिल से मैं जब गाता। हालेलुया आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती दिल से मैं जब गाता। उसमें करता यरदन पार, उसमें होती रूह की हार। उसके नाम से मिलती फतह, उसकी हो जय जयकार। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती दिल से मैं जब गाता। हालेलुया आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती दिल से मैं जब गाता। दिल से मैं जब गाता, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, वाकई जब हम दिल से गाते हैं परमेश्वर बंधन टूटते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर सभी बातों के लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हालेलुया 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 आमीन आमीन। इरा खाला शिरा खाला रुकोरो रे, इरा खाला शिरा खाला कोरो। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस बहुत ही सुंदर दिन के लिए। पिता एक और दिन दिया है आपने हमारे जीवन में, इतनी आशीषें दी हमें। इन सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए पिता। आप उपस्थित रहते हैं हमारी आराधनाओं में, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है पिता। आपने हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारी आराधनाओं को स्वीकार किया है। इन सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ पिता कि जब हम अपने हृदय खोल के आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, तो होने दीजिएगा पिता कि हम अपने पूरे दिल से आपकी आराधना कर सके पिता। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी लोग ये सुन रहे हैं पिता, जो भी लोग ये देख रहे हैं, सभी आशीषित होने वाले हो सके पिता। किसी के भी जीवनों में कोई भी बंधन हो पिता, सबके सब खुलने वाले हो सके। किसी की भी कोई भी परेशानियां
पिता सबकी सब दूर होने वाली हो सके पिता, सबके दिलों को खोले पिता, सब आपको ग्रहण करने वाले हो सके पिता, सब आपकी महिमा करने वाले हो सके पिता। जब आगे आपके वचन में जाते हैं पिता, तो होने दीजिएगा आपकी बेटी को ब्लेस करे, ताकि उसके वचन के द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिलने वाली हो सके पिता। उसके वचन से होने दीजिएगा पिता, वो अपने से नहीं, पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोले पिता। होने दीजिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से वो आपके वचन को प्रीच कर सके पिता। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं पिता, आगे की आराधना आपके हाथ में देते हैं। हमें गाइड करे पिता, हमें लीड करे। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहूँगी। जब हम सब छोटे थे या जब हमारे खेलने कूदने के दिन हुआ करते थे, तो आप में से कितनों ने बैडमिंटन खेला है? जी हाँ, बैडमिंटन, क्योंकि मेरा फेवरेट स्पोर्ट है बैडमिंटन। और जब भी हम बैडमिंटन खेलते हैं तो किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? सबसे पहली चीज़ बैडमिंटन रैकेट्स। जी हाँ, उसके बिना हम नहीं खेल सकते। शटल, क्योंकि उसके बिना भी हम नहीं खेल सकते। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत होती है, एंड दैट्स फोकस, ध्यान। जब हम अपना शॉट मारते हैं, तो अगर हम ना देख रहे हो, अगर हम कहीं और देख रहे हो या ऐसे 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 कर रहे हो, तो हम नहीं मार सकते हैं। लेकिन जब हमारी नज़रें, दोनों नज़रें टिकी रहती कि कब वो शटल हमारी तरफ आएगा, कब हम उसे हिट करें, तो हमारा फोकस उस वक्त काउंट होता है। जी हाँ, फोकस बहुत नेसेसरी है। वाई इज़ फोकस सो इम्पॉर्टेंट टुडे इन दीज डेज? जब हमारा फोकस हमारे वर्क प्लेस पे होता है, या हमारी फैमिली में होता है, या हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, या हम कुछ ऐसा करते हैं, तो हमें एक बदलाव नज़र आता है, हमें वो चेंज नज़र आता है। जब आप बहुत फोकस के साथ अपनी स्टडीज़ कर रहे हों, तो आप देखेंगे कि जब आप स्टडी कर रहे हैं, जब व्हेन यू आर स्टडिंग, यू विल रियलाइज़ कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने जो भी पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगा, आपको समझ बेहतर आएगा, आप लिखेंगे बेहतर, आप बोलेंगे बेहतर, आप समझेंगे बेहतर। क्यों? क्योंकि आपने अपना 100% फोकस उधर रखा है। बट वहीं पे अगर आप फोकस ना रखें, जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो और अगर आप ध्यान ना दे रहे हो कि वो बॉल आपकी तरफ आ रही है, और आप बैट लेके ऐसे ही खड़े हों, या आप सोच रहे हो कि कब आएगी बैट, कब आएगा, इधर उधर देखें, तो हो सकता है वो बॉल आपके फेस पे हिट कर जाए, आपके चेस्ट पे हिट कर जाए, आपके नी पे हिट कर जाए, या शायद वो मिस हो जाए। तो आपका फोकस कहाँ है? आज हम भी बाइबल में एक ऐसे ही फोकस के दृष्टांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम सब निकाल लें मत्ती 14, और इसका हम पढ़ेंगे 24वीं आयत से। यहाँ लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वे रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वे भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। जस्ट इमेजिन, अगर आप चेलों की जगह होते और आप देखते कि यीशु मसीह या कोई ऐसा इंसान नाव पे चल के आ रहा है। यीशु मसीह भले आप ना पहचान पाएं कि वो यीशु मसीह है या नहीं, बट कोई भी नाव पे चल के आ रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन, पानी पे चल के आ रहा है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, कोई पानी पे चल के आ रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आप डर जाएंगे? क्या भयभीत होंगे? या शायद मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन में शायद हम तुरंत फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगेंगे, अरे देखो देखो देखो, मैन वॉकिंग ऑन वाटर, अरे पानी में चल रहा है आदमी, शायद हम ये करें। लेकिन यहाँ पे ये चेले घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि इनका स्पिरिचुअल फोकस नहीं था। जब आप किसी से बेहद प्यार करते हैं, और शायद छोटे में आपने ये खेल भी खेला होगा कि कोई आप बैठे हो कहीं पे और कोई पीछे से आके आपके आंख पे हाथ रखते हैं और बोले, पहचानो मैं कौन हूँ, और आप पहचान जाते हैं। कैसे? क्योंकि आप उस इंसान के साथ वो संगति करते हैं, आप उस इंसान को जानते हैं, उसका स्पर्श जानते हैं, उसकी वो फीलिंग जानते हैं कि जब वो इंसान आपके आसपास होता है तो आप पहचान जाएंगे। यदि जिस इंसान के साथ आप दिन और रात बिता रहे हैं, यदि आप उसको ना भी देखें, पर उसकी आहट से भी आप समझ जाएंगे, उसके चलने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये वही इंसान है।
तो ये चेले क्यों नहीं पहचान पाए कि ये यीशु मसीह, और अगर पहचान भी गए कि ये यीशु मसीह है, तो ये क्यों चिल्लाने लगे कि भूत है भूत है? क्योंकि इनका स्पिरिचुअल फोकस कहीं और था। इनका स्पिरिचुअल फोकस वो मिरेकल्स देख के अरे वाह करने में था, लेकिन इनका स्पिरिचुअल फोकस इस पे नहीं था कि जब वो उस मिरेकल को देख रहे हैं तो अपने फेथ को इंक्रीज करें। नहीं, इनका स्पिरिचुअल फोकस ऐसी बेकार की चीजों पे आ रहा था जो अभी दिख रही है और तब खत्म हो रही है, संसारिक चीजों पे आ रहा था। और इसी के साथ साथ हम आगे जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, चेले उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वे भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। ये 3 चीजें जो परमेश्वर ने बोली ना कि मैं हूं, आई एम, इट इज मी, बहुत प्रेशियस चीजें हैं। अगर आज यीशु मसीह आपके पास आ जाए और आपसे कहे डरो मत, मैं हूं, ढाढ़स बांधो, तो क्या आप तब भी डरेंगे? क्या आप तब भी चलाएंगे ये कैसे होगा, अरे नहीं, ओ नो? क्या आप तब भी रोएंगे? जी नहीं, मैं तो डेफिनेटली नहीं रहूंगी। अगर मुझे आके यीशु मसीह बोले कि ढाढ़स बांधो, तो मैं तुरंत खड़ी हो जाऊंगी और सारे डर को खत्म कर दूंगी। क्या आज मैं और आप वो करेंगे? इसके आगे हम पढ़ते हैं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत उसका हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा से थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हमने ये देखा कि किस प्रकार से जब वे डर गए, जब वो लोग डर गए थे, तो उसमें से एक इंसान था जो थोड़ा सा बेटर था। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि अरे यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह को पहचान गया। उसने कहा, यीशु, मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी आपकी तरह चल के आना चाहता हूँ पानी पे। और जब वे चला, जब उसने अपना वो एक कदम आगे बढ़ाया, आज क्या हम वो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं या हम 10 कदम पीछे हो जा रहे हैं, या हम डर रहे हैं अपना वो एक कदम आगे बढ़ाने से? और अगर आज हम वो एक कदम बढ़ाते हैं तो उसके बाद हम वो एक कदम बढ़ाने के बाद दाएं बाएं देखते हैं, अपनी मुसीबतों को देखते हैं, या नीचे देखते हैं क्या हो रहा है, या पीछे देखते हैं क्या छोड़ के आ गए हैं, या ये देखते हैं कि हमारे आगे जो खड़ा है वो हमारे को बुला रहा है। आज बस यही फर्क पड़ता है। हमारा फोकस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारा फोकस कहीं नहीं गड़बड़ाना है। जस्ट फोकस ऑन जीसस। जब हम उसमें होके चलते हैं, उसके साथ एम्बेडेड हो जाते हैं, एम्बेडेड इज द राइट वर्ड। जब हम उसका एम्बेडेड हो जाते हैं, उसके एकदम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसके अंदर, उसके अंदर हम और हम उसके अंदर एकदम एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो नहीं हिलता। तब हम चाहे यहाँ खड़े हों या पानियों पे खड़े हों, या फिर हम हवा में उड़ रहे हों, या हम मुसीबतों के पहाड़ों के बीच में हों, हमें डरना नहीं है। तब हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, पर ये सोचना है ये तो प्रभु कर ही देगा। जब पतरस ने अपने इधर उधर ऊपर नीचे, और जब उसने पानी को देखा कि वो पानी पे खड़ा है, हवा को देखा, तो उसका फोकस गड़बड़ा गया और वो डूबने लगा। आज हमारा डाउनफॉल तब होता है जब हम इधर उधर देखते हैं, या ऊपर देखें, नीचे देखें, पीछे देखें, पर सामने नहीं देखते। आप सामने की ओर देखें, आप देखें उस यीशु को। और जैसे कि आप जब वो कोई गेम खेल रहे हो, कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, और अगर आप नहीं सामने की तरफ देख रहे हैं, आप अपना फोकस इधर उधर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप नहीं जीतेंगे, आप नहीं खेल पाएंगे। पर यदि आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाए हैं, तो आप जरूर जीतेंगे। आप जरूर वो जीत को हासिल करेंगे, वो विक्ट्री आपके नाम कर दी जाएगी। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, आपका सभी बातों के लिए और सभी आशीषों के लिए धन्यवाद हो। हम खास तौर से धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, और हम इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करते हैं कि जो हमने आज आपके वचन से सीखा कि हमारा जो फोकस है, हमारा ध्यान सिर्फ आप पे होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, नो मैटर वेयर, नो मैटर हाउ। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, मांगते पिता कि ये वचन हमारे साथ रहे, हमारे आगे आगे चले परमेश्वर, और आप हमको रिलैक्स करना सिखाएं। मैं प्रार्थना में मांगती हूँ परमेश्वर, हमारी सभी ज़रूरतों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, हमारे इस दर्शकों की सभी प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। और यदि कोई बीमार है, कोई किसी तंगी में है या किसी समस्या में है परमेश्वर, तो आप उनकी बीमारी, उनकी तंगी, उनकी समस्याओं को अभी इसी वक्त निकालें उनके जीवनों से परमेश्वर। उनका ध्यान आप में हो और वे इन मुसीबतों के पहाड़ पे, इस मुसीबतों के समंदर पे आराम से चल सके, सिर्फ आपकी ओर अपनी निगाहों को रखे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Have a great week ahead. God bless you all.